हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में मैंने द स्टोरी ऑफ राइटिंग लेसन के 2 पेज कवर अप किए थे। चलिए उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Perhaps the Scythians were able to communicate all these ideas to the Persians in that way but we now see that it was all very clumsy. तो साइथियंस ने इस तरह का आइडिया निकाला था कम्युनिकेट करने के लिए पर्शियंस के साथ, बट हम देखते हैं कि ये बहुत ही क्लमजी आइडिया है, क्योंकि ये भेजना बहुत मुश्किल होता है। क्लमजी मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत ही इनकन्वीनियंट होता है। इनकन्वीनियंट मीन्स बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है, क्योंकि इस तरह के मैसेज बहुत लंबे टाइम तक हम प्रिजर्व करके या सेव करके नहीं रख सकते। फॉर इंस्टेंस द एंशियंट इजिप्शियंस हु वांटेड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ देयर किंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जो एंशियंट इजिप्शियंस थे वो अपने किंग्स के रिकॉर्ड रखना चाहते थे। उन्होंने ये मेथड को कैसा फाइंड आउट किया कि ये मेथड काफ़ी क्लमजी और इनकन्वीनियंट थी, क्योंकि इस तरह के मैसेज सेव करके या प्रिजर्व करके नहीं रख सकते थे, और इस तरह की मेथड यूजलेस भी है। दे इन्वेंटेड अ काइंड ऑफ राइटिंग। तो उन्होंने एक नई तरह की राइटिंग को इन्वेंट किया जिसका नाम है हायरोग्लाइफिक्स। हायरोग्लाइफिक्स मीन्स सैक्रेड कार्विंग भी कहा जाता है उसको। द इजिप्शियंस राइटिंग इज कॉल्ड सैक्रेड बिकॉज इट वॉज मेनली यूज्ड इन टेम्पल्स एंड टॉम्स। The Egyptian writing is called sacred because it was mainly used in temples. इजिप्शियन लोगों की जो राइटिंग थी उसको सैक्रेड इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो टेम्पल्स में और टॉम्स में यूज की जाती थी। ज़्यादातर वो स्टोन वॉल्स पे कार्व किया भी जाता था उससे। हायरोग्लाइफिक्स वर काइंड ऑफ पिक्चर राइटिंग। और हायरोग्लाइफिक्स क्या थी? एक तरह की पिक्चर राइटिंग थी। दे वर एट फर्स्ट पिक्चर्स ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट। वो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या यूज़ किए? फैमिलियर ऑब्जेक्ट जैसे सन है, मून है और स्काई है, इनके पिक्चर्स यूज़ करने लगे वो, बर्ड्स के। एवरी पिक्चर वॉज अ साइन फॉर द ऑब्जेक्ट ड्रॉन। हर पिक्चर उस ऑब्जेक्ट के लिए साइन होता था, उसका सिंबल होता था, एंड मीन्स नथिंग मोर। उससे ज़्यादा और नहीं होता था कुछ भी। दैट मीन्स सन है तो सन का पिक्चर, मून है तो मून का पिक्चर। इस तरह से वो कम्युनिकेट करते थे। Later they were meant not only to stand for the objects drawn but also to suggest the ideas. सिर्फ वो ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बताया करते थे, वो एक आइडियाज को भी सजेस्ट करते थे, जो आइडियाज वो ऑब्जेक्ट बता रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अ पिक्चर ऑफ एन आर्म, जैसे आर्म होता है, आर्म का पिक्चर होता है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता था? इट इज़ नॉट ओनली दैट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सिर्फ ह्यूमन बॉडी के पार्ट को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ नहीं होता था, लेकिन स्ट्रेंथ को बताने के लिए, स्ट्रेंथ मतलब एक आइडिया बता रहे हैं वहाँ पर, स्ट्रेंथ को बताने के लिए भी आर्म का पिक्चर यूज़ किया जाता था। समटाइम्स द इजिप्शियंस कंबाइंड पिक्चर ऑफ 2 और 3 ऑब्जेक्ट्स। कभी कभी वो 2-3 ऑब्जेक्ट के पिक्चर को कंबाइन वे में यूज़ करते थे और एक नया आइडिया रिप्रेजेंट कर देते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे हैड 2 सिम्बल्स। जैसे उनके 2 सिंबल्स थे, जैसे वन फॉर स्काई, स्काई के लिए, और दूसरा मून के लिए। एंड अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, इनको कंबाइन कर दिया जाए दोनों सिंबल्स को, तो एक आइडिया बनेगा जैसे इसको कहा जाएगा नाइट, है ना। तो इस तरह से वो यूज करते थे सारे ऑब्जेक्ट और पिक्चर्स को। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन एंशियंट टाइम्स सच पिक्चर राइटिंग वॉज यूज इन मैनी कंट्रीज। पुराने टाइम में इस तरह की पिक्चर राइटिंग बहुत सी कंट्रीज में यूज की जाती थी। Even today it has not completely disappeared from the world. अभी भी आज के ज़माने में भी ये completely दुनिया से गई नहीं है। The Chinese for instance still have a kind of picture writing, क्योंकि चाइनीज लोग अभी भी इसी तरह की राइटिंग को यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा यहाँ पर। In the beginning the symbols they use were all pictures. स्टार्टिंग में वो क्या यूज़ करते थे? जो भी सिम्बल्स यूज़ करते थे वो सारे पिक्चर्स ही होते थे।